एक छोटे से शहर में टीना नाम की लड़की रहती थी। जब वो केवल 5 साल की थी, तब से उसे हर रात एक ही आवाज सुनाई देती थी, टक टक टक, जैसे कोई उसके कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चलता हो। शुरुआत में उसके माता पिता को लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, आवाजें बंद नहीं हुई। हर रात वही कदमों की आहट, वही सन्नाटा, और फिर किसी के उसके बिस्तर के पास आकर रुकने का एहसास। शहर में अफवाह फैलने लगी कि टीना के घर में कुछ अजीब है। एक रात टीना के साथ कुछ अलग हुआ। कदमों की आवाज उसके बिस्तर के पास नहीं रुकी। वे धीरे धीरे उसके कमरे के दरवाजे तक गईं और दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर उसे एक साया दिखाई दिया। तभी उसके कानों के पास किसी ने फुसफुसाया, तुमने मेरा कमरा क्यों ले लिया? अगले दिन उसने यह बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी ने बिना कुछ कहे एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी। उसका नाम था अन्वी, और सबसे डरावनी बात, वह बिल्कुल टीना जैसी दिखती थी। दादाजी ने बताया कि लगभग 40 साल पहले अन्वी इसी कमरे में रहती थी। कुछ दिनों के बाद फिर वही घटना घटी। रात के सन्नाटे में उसे एक बार फिर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, टक टक टक, और उसके साथ ही कहीं से थक थक की आवाज भी आने लगी। टीना ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सीढ़ियों के नीचे मत देखना। और उन शब्दों के ठीक नीचे उस रात टीना ने पहली बार सीढ़ियों के नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उसकी टॉर्च की रोशनी ईंटों की पुरानी दीवार पर पड़ी। तभी उसे धूल में छोटे छोटे हाथों के निशान दिखाई दिए, और फिर दीवार पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। टीना समझ नहीं पा रही थी कि यह संदेश किसके लिए था। तभी पीछे खड़े दादाजी जोर जोर से रोने लगे, यह मुझसे कहा जा रहा है। दादाजी रोते हुए जमीन पर बैठ गए। उस समय मैं सिर्फ 12 साल का था, और अन्वी मेरी छोटी बहन 6 के साल थी। हम दोनों सीढ़ियों के नीचे बने स्टोर रूम में छुपन छुपाई खेल रहे थे, लेकिन खेल खेल में मैंने उसे अंदर बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं कुछ ही मिनटों में वापस आ जाऊंगा, लेकिन तभी घर में आग लग गई। पूरे परिवार को बाहर निकाल लिया गया, और उस अफरा तफरी में सब अन्वी को भूल गए। जब तक हमें उसकी याद आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी कांपती आवाज में बोले, हमने स्टोर रूम खोला, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई सच बताने की। सबने सोचा शायद ये एक हादसा था। उसके नाखूनों के निशान दरवाजे पर भी मौजूद थे, और उसकी आखिरी कोशिशों की आवाज, थक थक थक, वही आवाज जो पिछले 40 सालों से इस घर में गूंज रही है। तभी सीढ़ियों के नीचे की दीवार अपने आप टूटने लगी। धूल के बीच एक छोटी सी कंकाल जैसी आकृति दिखाई दी, जिसके हाथ में वही लॉकेट था जो कभी अन्वी पहना करती थी। पूरे घर में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुमने कहा था तुम वापस आओगे। दादाजी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अन्वी, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। तभी अन्वी की आत्मा पहली बार मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मुझे कभी भूलना मत। अगले ही पल पूरा घर शांत हो गया। कुछ महीनों बाद उसी घर में रहने आई 6 साल की एक नई बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी। वह डरते हुए सीढ़ियों की ओर देख रही थी और पूछती है, मम्मी, सीढ़ियों के नीचे कौन रोता है?